नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल स्टार्ट होने वाली है इंडिया में। तो ये बहुत ही एक बड़ी स्केल में हो रही है, इस बार नेशनल लेवल पे हो रही है। तो क्या इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इंडिया पाक आर हेडिंग टुवर्ड्स वॉर? क्या लगता है दोस्तों आपको, ऐसा क्यों जो गवर्नमेंट है वो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स करवा रही है? उसके पीछे क्या रीज़न है? चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसमें। बट इससे पहले मैंने कल ही बताया था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो कहीं ना कहीं इंडिया ने डिजिटल स्ट्राइक कर कर बहुत ज़्यादा, मतलब जो फेक न्यूज़ है, उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सबको डिसमेंटल कर दिया और मतलब विदहिल्ड कर दिया इन इंडिया। तो एक बहुत अच्छा स्टेप था। और जहाँ पर अब एक और बारी आ गई है। ऑल्दो हमने डिप्लोमेटिक स्टेप ले लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी और बाकी सारे स्टेप्स ले लिए, इकोनॉमिक भी हम लोगों ने बिल्कुल ट्रेड बैन कर दिया है पाकिस्तान के साथ। बट अब यहाँ पे पता चल रहा है कि हम मिलिट्रीली अब कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसी के लिए कुछ प्रिपरेशंस हम पहले से करना चाहते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो किस तरीके से बचा जाएगा और किस तरीके से हम लोग पैनिक नहीं होंगे। तो न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि फ्रॉम ब्लैकआउट टू बंकर्स, इंडिया इनसाइड इंडिया सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन May 7। दोस्तों कल ही जो है मॉक ड्रिल स्टार्ट होंगी और ये कुछ ही जगह में होगा, हर जगह नहीं होगा। 244 डिस्ट्रिक्ट जो कि मेन गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ पे अटैक या फिर किसी तरीके से भी कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए कि लोगों को किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से प्रिपेयर रहना है अगर इस किसी तरीके से भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों क्या क्यों कराया जा रहा है ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स क्यों कराई? इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही है कि रिसेंट जो टेरर अटैक किया गया था पहलगाम में 22 अप्रैल को, जहाँ पे 26 से ज़्यादा जो हमारे भारतीय हैं वो मारे गए थे। और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल टेरर अटैक था जहाँ पे आइडेंटिफाई कर किस रीजन के हो, आप हिंदू हो तो आपको मार दिया गया। दोस्तों अप्रैल 2020 को हुआ था और आज 6 तारीख है, तो मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसका मतलब अभी तक हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे, एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान को चौतरफा घेरा जाएगा। हमने मैंने बताया कि बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं, बट अब मिलिट्रीली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलिट्री ही एक तरीके से पाकिस्तान को एक डेंट पहुंचाएगा और एक वार्न करेगा कि आइंदा ऐसा टेरर अटैक भूल के भी ना करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है कि एक लार्ज स्केल प्रिपेयर्डनेस ड्रिल कराई जाएगी, जहाँ पे जो रेडीनेस है हमारी, अगर कोई पाकिस्तान हॉस्टाइल अटैक करता है दोबारा तो किस तरीके से बचा जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो, ताकि हर एक सिविलियन को पता हो किस तरीके से अपने आप को बचाना है। क्योंकि ऐसी इवेंचुअलिटी में हर हर जो गवर्नमेंट है वो हर किसी को नहीं सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती, तो कैसे खुद को ही अपने आप को सेफ बचाना। तो वही इस ए का एम है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का। और ये बैकड्रॉप इसी का ही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। और कब होगा ये? 7 अप्रैल को होगा, 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। और क्या क्या होगा इसमें? एयर रेड साइरेंस आपको पता होगा दोस्तों। जैसे इसराइल में जब भी हमास अटैक करता है तो किस तरीके से जो आयरन डोम है वहाँ पे साइरेंस क्रिएट करता है, ताकि पता चल जाए कि कोई मिसाइल आ रही है एनिमी साइड से, और कहीं ना कहीं हम लोग छुपने की कोशिश करें कोई सेफ जगह पे, जैसे बंकर्स में छुपने की कोशिश करें। हमारे यहाँ तो इतने बंकर्स होते नहीं है, बट इसराइल में उनके घर के अंदर ही बंकर रहते हैं, तो वहीं छुप जाते हैं वो लोग। तो हम लोग कैसे बचेंगे इससे, तो वो बताया जाएगा। ब्लैकआउट होगा, किस क्यों ब्लैकआउट होगा? ताकि एक तरीके से जो भी मतलब एक तरीके से ब्लैकआउट से जो एनिमी है उसको कहीं ना कहीं रेफरेंस होती है कि भी सिग्नलिंग में या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो एक ब्लैकआउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए ब्लैकआउट होगा और उस वक्त किस तरीके से हमें प्रिपेयर रहना है, किस तरीके से हमें एक्टिविटी करनी है, तो वो बताया जाएगा। सिविलियन इवैक्यूएशन ड्रिल्स, तो किस तरीके से अगर कोई सिविलियन कहीं भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, फिर कुछ भी होता है, तो कैसे सिविलियंस जो हैं उनको इवैक्यूएट करना है बाय दी। बहुत सारी हमारी NSS है, नेशनल कैडेट सर्विस है, तो ये सारी जो भी संस्थाएं हैं, जो नेहरू युवा केंद्र की संगठन है, तो ये सारी जो हमारी जो युवा है शक्ति है, वो कैसे हम मतलब हेल्प आउट करेंगे सिविलियंस को कि किस तरीके से इवैक्यूएट कर जाए और किस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जाने हैं जो बचाए जा सकें। कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, दोस्तों जो अभी भी कोई वॉर होता है, एनिमी कंट्री सबसे ज़्यादा जो टारगेट करता है मिसाइल से, वो मोस्टली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है, क्रिटिकल या फिर वाइटल इंस्टॉलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफलाइन होती है किसी भी चीज़ के लिए, बहुत क्रिटिकल होते हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी देश के लिए। तो अगर हमने वो डैमेज कर दिया तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा दिया ऑलरेडी। अगर उसके बजाय कि हम कोई भी रैंडमली कोई बिल्डिंग को कोलैप्स कराएं, डिमोलिश करें, बट अगर हम किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कोई भी कंट्री के लिए। तो उनको कैसे बचाना जाता है? कैमोफ्लेजिंग मतलब किस तरीके से उनको
एक मतलब होंगे तो वहीं पे, बट किस तरीके से उन पे एक शील्ड कर दिया जाए ताकि वो जो एनिमी कंट्री है वो इस पर टारगेट ना कर पाए। तो रिहर्सल ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसे रेस्क्यू, फायर लाइटिंग कुछ भी होता है तो उसको कैसे बचाया जा सके, तो वो सब ये सारी मॉक ड्रिल्स कराई जाएंगी दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वॉर लाइक इमरजेंसीज में किस तरीके से हमें पैनिक नहीं होना है, chaos को कैसे हम कम करें और किसकी ज़्यादा से ज़्यादा जाने कैसे बचाएं। और एक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी को भी टेस्ट करेगा कि लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं हमारी, स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज के बीच में जो भी तालमेल है वो कैसे बढ़ा जाए। बिकॉज अगर तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हमारे कम से कम डैमेज होगा। और स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन सिस्टम्स लाइक हॉटलाइंस, इंडियन एयरफोर्स रेडियो लिंक्स, तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से टेस्ट करा जाएगा कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, क्योंकि हमारा एक रोग नेशन है, हमें पता नहीं कि अगर हम अटैक करेंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कहीं वो ज़्यादा अटैक कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे जो अगर हमें बचना है तो कि हमारी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग कैसे बचेंगे। तो उसके लिए एक तरीके से मॉक ड्रिल कराई जा रही है ताकि हम बिल्कुल भी ऑफ गार्ड ना रहें। इज दिस द फर्स्ट टाइम? नहीं, ये ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी जगहों में कराया जा चुका है, मतलब होता रहता है ये हाई टेंशन एरियाज़ में, स्पेसिफिकली बॉर्डर एरियाज़ में, लाइक जम्मू और कभी कभी दिल्ली में भी हो जाता है। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल रिवर स्केल है और 1971 के बाद की ये बहुत बड़ा स्केल में होने जा रही है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों कल एक खबर आई थी जहाँ पे बताया गया था कि पाकिस्तानी साइबर अटैकर्स क्लेम दे हैव हैक्ड इंडियन डिफेंस वेबसाइट। दोस्तों डिफेंस वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, कोई भी क्रिटिकल इस इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि डिफेंस ही है जो कि आप बहुत सीक्रेट रखते हैं। क्योंकि अगर आपको डिफेंस आपकी जानकारी लीक हो गई दुश्मनों को तो ऑलरेडी आप हाफ ऑफ द गेम इज़ वॉन बाय द एनिमी। तो इसीलिए जो हैकर्स हैं, जो गवर्नमेंट के हैकर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं कि उनको किस तरीके से हैक किया जाए, वहाँ से क्या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ने एक तरीके से अटैक किया हमारे डिफेंस वेबसाइट्स में, स्पेसिफिकली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्टडीज़ एंड एनालिसिस में, जहाँ पे बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने कुछ डेटा जो है वो लीक किया है। और ऑल्दो थिंक टैंक्स ने ये डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ ब्रीच हुआ है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा साइबर अटैक हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये दोस्तों। और ऑल्सो कि मोदी ने अब इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच में, जैसे इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए, लोग ज़्यादातर वॉर में नहीं जाते, कंट्रीज वॉर में नहीं जाती हैं क्योंकि उनको इकोनॉमी का खतरा होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम वॉर में चले जाते तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक होगा, हम कहीं दशकों पीछे चले जाएंगे और हमारी इकोनॉमिक जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो मूडीज़ हैं उसने पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा वार्न किया है कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के बीच में टेंशन चलते रहे तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े सीवियर प्रेशर में आ जाएगा फॉरेक्स रिजर्व के उसमें। फॉरेक्स रिजर्व ही क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो उस पर जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब जो एक्सपोर्ट ही जब वहाँ पे लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है और पाकिस्तान में ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इकोनॉमी अच्छी खास नहीं है। तो ऑलरेडी अगर पाकिस्तान इस तरीके की एक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगा और इंडिया के साथ टेंशन जानबूझ के बढ़ाएगा तो इसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सिर्फ मिलिट्री नहीं इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो इसका सीधा सीधा अभी मोदी ने प्रिडिक्ट किया कि फॉरेक्स रिजर्व और सीवियर डाउन होंगे और कुछ स्लो ग्रोथ एंड इम्पैक्ट फिजिकल रिकवरी। तो सबको पता ही है कि पाकिस्तान ऑलरेडी IMF से कितने सारे बेल आउट ले चुका है और अगर ये इस बार भी मतलब अभी भी प्लान कर रहा है IMF की कुछ बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के लिए दे, तो ये अगर बाई चांस पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं होता है, इसकी सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती तो वो भी विद्रॉ हो जाएगा। और इंडिया भी बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो IMF के लोन्स हैं किसी तरीके से वो ना मिले और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट को में जाया जाए के FATF के ग्रे लिस्ट में, ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी डैमेज पहुँचाएँ हम, और ताकि ऐसी जो गतिविधियाँ हैं, ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उसको पाकिस्तान तुरंत ही बंद करें। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ भी होने वाला है, मतलब कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से टेररिज्म को ख़त्म करेगा, पता नहीं क्योंकि जहाँ तक कोई बात उससे मानते नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। बट हम अपना कोशिश करेंगे दोस्तों किसी तरीके से पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज पहुँचा जाके हर तरीके से डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और सॉफ्ट पावर के थ्रू टेंशन लाइकली टू हर्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो दोस्तों अब पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि ISI और आर्मी ने जो भी ये प्लान किया था टेररिस्ट अटैक, ये सोच कर कि इसका इंडिया रिटालिएट नहीं करेगा। तो अब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मतलब एक इसका जो ये दाव है बिल्कुल ही उल्टा पड़ता दिख रहा है और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज पहुँचाएगा इंडिया इस बार
और इंडस वाटर ट्रीटी तो आपको पता ही लॉन्ग टर्म में कितना डिट्रीमेंटल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी और हर चीज़ के लिए। तो की टेक दोस्तों यही है कि इंडिया स्टेपिंग टुवर्ड्स सिविलियन प्रिपेयरनेस। पैनिक होने की बात नहीं है, हमारी ऑब्वियसली रियल थ्रेट है पाकिस्तान का, और इसीलिए ही हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि प्रिपेयर हम जितना ज़्यादा करेंगे हम उतना ही ज़्यादा मतलब कम लाइफ जो है लॉस्ट कर पाएंगे। और अगर बाई चांस किसी तरीके से इंचुअलिटी पाकिस्तान करता है, मिस एडवेंचर करता है, तो एक तरीके से बहुत साइबर और फिजिकली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और एक तरीके से सिग्नल्स भी दे रहा है कि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है टुवर्ड्स नेशन वाइड डिफेंस अवेयरनेस, कि हम लोग को मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब एक तरीके से वॉर छोटी वॉर मतलब शॉर्ट वॉर छिड़ गई है और सिविलियंस को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, और हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो वीरगति को प्राप्त होते हो रहे हैं, बट हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी अनअफेक्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो हमें पूरे एक साथ एक देश इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। अब हम और लोग बॉर्डर पे नहीं आ सकते, बट हम कहीं ना कहीं खुद का मतलब इवेंचुअलिटी को कम कर सकते हैं इस तरीके की मॉडल्स के, जो भी गवर्नमेंट एडवाइस देती है कि उनको एक तरीके से उनके जो निर्देश हैं उनको पालन करते हुए। तो यही है दोस्तों कि हमें इन्फॉर्म, ये इसका मॉडल्स का यही एम है कि हम इस तरीके से सिटीजन्स को इन्फॉर्म कर सकें, अलर्ट कर सकें, इक्विप कर सकें। दोस्तों कैसी लगी आपकी आज की वीडियो, और अगर आपके जगह सिविल डिफेंस मॉडल होती है तो ज़रूर करिएगा, ताकि एक तरीके से हम लोग भी जो इसकी प्रिपरेशन में है उसको भागीदारी कर पाएँ, और किस तरीके से हम अपनी ही तो जान बचा पाएँ ही, साथ में अगर कभी इवेंचुअलिटी तो सब लोग साथ ही में दूसरों की भी, अपनी कलीग्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने फ्रेंड्स की जान बचा पाएँ और उनको हेल्प कर पाएँ कि कोई भी इवेंचुअलिटी के केस में। तो दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है कुछ दिनों में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी के डिस्कस करते रहें। और मैं काफ़ी कुछ किसी को डिफेंस एक्सपर्ट को भी लेके आऊँगा कि हम ये बात करेंगे किस तरीके से जो पाकिस्तान है इसने ऐसा क्यों किया, और क्या इसका इवेंचुअलिटी पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।